वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। मंत्र संख्या 12 की व्याख्या की जाएगी। मंत्र अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है वेदिका में स्थापित अग्नि देव का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सुनिर्मथा निर्मथितः सुनिधानिहितः कविः अग्नेष्वध्वरा वृणदेवान् देवजते यजा। इस 12वें मंत्र में यज्ञवेदी में स्थापित अग्निदेव से यज्ञ को उत्कृष्ट बनाने और समागत देवताओं से याजकों के यजमानों के हित की प्रार्थना करने का आग्रह है। तो वही अग्निदेव तो प्रधान देवता हैं ही। ये सृष्टि कर्म जो है वो जैसे शासन कर्म चलता है नहीं, तो शक्ति तो एक में निहित रहती है, लेकिन शक्ति का विभाजन होता है। भिन्न भिन्न विभाग होते हैं। एक विभाग दूसरे विभाग का सहयोग करता है अवश्य, लेकिन उसके लिए बीच में किसी को पड़ना पड़ता है। तो देव शक्तियाँ जो हैं, वायु हैं, जल हैं, भूमि हैं, आकाश हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं और तमाम देव शक्तियाँ हैं। सबके मिलित सहयोग से सृष्टि कर्म चलता है। यद्यपि शक्ति तो एक है, लेकिन उसका वितरण या बंटवारा विभागवत होता है। तो अग्निदेव मध्यस्थ रहते हैं। मध्यस्थ का मतलब हुआ कि वे देवों में और मनुष्यों में संपर्क बनाने वाले देव हैं, देवदूत हैं। दूत का या एम्बेसडर का कार्य होता है कि दो राष्ट्रों के मध्य में संपर्क सूत्र बने। तो इस प्रकार से स्थापित अग्नि से ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि आप हमारे यज्ञवेदी में पधार कर स्थापित हो गए हैं। आप महान हैं, यज्ञ कर्म संपन्न करें और जो विभिन्न देवता हैं जिनसे हमारे हित जुड़े हैं, उनसे आप हमारे कुशल क्षेम की सुख समृद्धि के प्रार्थना करो, रिकमेंडेशन करो। तो अब इसी भाव की छाया में हम शब्दार्थ करें और अर्थ आदि को जानें। उपासक कह रहा है कि अग्ने, हे हित में अग्रगण रहने वाले अग्नि देवता, तुम कवि, तुम ज्ञानी हो। सुनिर्मथा और शोभन मंथन द्वारा उत्पन्न हुए हो। अरण मंथन हुआ है और उसके द्वारा आपकी यज्ञ वेदी में उत्पत्ति हुई है। और आप जो हो वह सनिधा निहिता लोगों द्वारा सर्वोत्तम
स्थान यज्ञ वेदी में निहित किए गए हो, स्थापित किए गए हो। ऋतुजों ने तुम्हें अरण्य मंथन से उत्पन्न होते ही यज्ञ वेदी के पवित्र शुभ उच्च स्थान पर स्थापित कर दिया है। तो आपसे प्रार्थना है कि वह यज्ञ कार्य जो आपके माध्यम से हो रहा है उसको सफल करो। तो सुअध्वरः कृणु, अध्वर कहते हैं यज्ञ को। जिस यज्ञ में हिंसा न हो उसको अध्वर कहते हैं। आप हमारी इस अध्वर को सुअध्वर माने श्रेष्ठ यज्ञ, सुशोभन यज्ञ बना दो, वो सफल हो। और देवयते देवान यज, हम लोग जो हैं देवयते माने देवाभिलाषी हैं, देवों की कृपा के कांक्षी हैं। इसलिए हमारे सबके हित में, कल्याण में आप देवों की पूजा करें, यानी उनको हमारी प्रार्थना सुनावें विनम्रतापूर्वक। तो हे अग्निदेव, आप ज्ञानी हो, मेधावी हो, सुशोभन हो, अरण्य मंथन द्वारा उत्पन्न हुए हो। हे अग्निदेव, तुम याजकों द्वारा, ऋतुजों द्वारा शुभ यज्ञ वेदी में स्थापित कर दिए गए हो। अब आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस हिंसा रहित यज्ञ को सफल बनाओ, उत्कृष्ट करो। हम सब देवत्व प्राप्ति के इच्छुक हैं, यानी दिव्य जीवन पाना चाहते हैं। और हम सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए आप देवों का यजन पूजन करें, उन्हें प्रसन्न करें। तो पद रूपांतरण है, हे मेधावी शोभन मंथन द्वारा उत्पादित अग्निदेव, तुम यज्ञ वेदिका पर हो अब स्थापित। हम सुरत्व के इच्छुक, निर्मल यज्ञ हमारा पूजित हो, हित हेतु हमारे सूर्यगण प्रसन्न हो सादर। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, गाथिन देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्नि प्राकट्य पर प्रसन्नता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजे जनन्न व्रतं मर्त्या सहस्रेमाणं तरणिं वेणुजम्भम् दशस्वसारो अग्रवस्य भीचेः पुमां संजातमभिसंरभन्ते। इस 13वें मंत्र में यज्ञ में अरण्य मंथन के उपरांत जो अग्नि का प्राकट्य होता है, उस प्राकट्य जन्य प्रसन्नता की एक झलक दिखाई गई है। ऋषि कह रहा है कि हे अमृतम, हे अमर देव अग्नि, तुमको मर्त्यासह, मर्त्यासह माने मरणशील, कौन? जो ऋतुज हैं, यज्ञ कराने वाले हैं। तो तुम तो अमृत हो, अमर हो, लेकिन मरण धर्मा
मानव रूप ऋतुजों ने तुम्हें मंथन द्वारा श्रमपूर्वक प्रकट किया है और तुम कैसे हो? अश्रेमाणम, अश्रेमाणम माने अविनाशी क्षय रहित। तो तुझ अमर क्षय रहित को और बीडु जंभम, बीडु माने सुदृढ़ और जंभ कहते हैं दांत को। तुम्हारे दांत बड़े सुदृढ़ हैं। अग्नि चबाता जाता है काष्ठखंडों को, विलंब नहीं लगाता है। तो कठोर से कठोर काष्ठ को अग्नि चबा डालता है। तो मानवीकरण है, इसलिए उसे बीडु जंभ कहा गया है। सुदृढ़ दंत पंक्तियों वाला बताया गया है। तो हे अग्निदेव, तुम बीडु जंभ हो, यानी दृढ़ दंत पंक्ति वाले हो। और कैसे हो? तरणिम, तरणी हो। तरणी माने पार लगाने वाला। तो ज़्यादा तो यह शब्द रूढ़ है नौका के लिए। तो तरणी नौका को कहते हैं क्योंकि वह पार लगाती है। लेकिन यहाँ पर नौका शब्द उस रूप में नहीं है जो जल से पार लगाती है। तो उसे तरण का अर्थ हुआ जो तार दे, पार लगा दे। तो अग्निदेव नदी तो नहीं पार कराते हैं। तो यहाँ पर पाप से पार कराने का आशय है, यानी तुम पापों से नौका के समान व्यक्तियों को पार करा देते हो। जैसे तरणी सामान्य पार कराने वाली नौका मनुष्य को जलराशि से पार करा देती है, वैसे तुम पाप रूपी सरिता से उद्धार करने वाले हो, पाप को दूर कर देने वाले हो, तरणीवत हो। तो हे, तो तुझ ऐसे तुझ अग्नि को अजी जनन पुरोहितों ने, ऋतुजों ने मंथन द्वारा अजी जनन माने प्रकट किया है। तो मर्त्यासह अमृतम अश्रेमाणम, मनुष्यों ने तुझ अमर क्षय रहित और दृढ़ दंत पंक्तियों वाले, पापों से पार लगा देने वाले अग्नि देवता को उत्पन्न किया है, घर्षण से यज्ञ वेदी में स्थापित किया है। तो इससे बड़ी प्रसन्नता हुई है वातावरण में। उसके लिए दृष्टांत क्या दिया जाता है कि पुमांसम जातम, जैसे पुत्रोत्पत्ति होने पर प्रसन्नता होती है। तो इससे मतलब हुआ कि ऋग्वेद काल में पुत्रोत्पत्ति पर विशेष प्रसन्नता होती थी, आज भी होती है। तो अब तो उस पुत्र को हम संतान रूप में कह सकते हैं, हालांकि सामान्यतः अब भी पुत्रोत्पत्ति पर ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो जैसे पुत्रोत्पत्ति पर बड़ी प्रसन्नता होती है और लोग तालियां बजाने लगते हैं, प्रसन्न होकर नाचने कूदने लगते हैं, वैसे तुम्हारे उत्पन्न होने पर स्वसारः 10 अंगुल्या, 10 अंगुलियां जो स्वसार माने सगी बहनों की तरह हैं, वे
समीची अभि समरमन्ते। समीची माने मिलजुल करके परस्पर अत्यधिक प्रसन्न होकर शब्द करती हैं, अर्थात 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती हैं। जब पुत्रोत्पत्ति होती है या कोई हर्ष होता है तो लोग हर्ष में ताली बजाने लगते हैं। तो अग्नि जब यज्ञवेदी में यज्ञ संपन्न करने की परंपरा में श्रमपूर्वक अरण्य मंथन से उत्पन्न होता था तो एक प्रसन्नता व्याप्त हो जाती थी वहाँ वातावरण में और लोग तालियां बजाने लगते थे। उसी का जरा काव्यात्मक शैली में कथन है। यहाँ पर उंगलियां कहा गया, उंगलियां को कहा गया है कि वे सगी बहन की तरह हैं। और देखिए बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। अंगुली मिलकर काम करते हैं, कोई भी कार्य हो, और अरण्य मंथन हुआ हो तो भी 10 उंगलियां काम करती हैं, कोई कार्य संपादन हुआ तो 10 उंगलियां काम करती हैं, और ये बहुत मिलजुल करके प्रसन्नतापूर्वक कार्य करती हैं। अंगुलियां देखिए, अंगुलियों में छोटी बड़ी हैं, सभी अंगुलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन कोई अंगुली किसी अंगुली से भेदभाव नहीं रखता है। परस्पर इनमें प्रीति रहती है, जैसी सगी बहनों में प्रीति होती है। तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण है प्रेम का, और इसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रहता है, सब मिल करके एकजुट हो जाती हैं और कर्मशील होती हैं। तो यज्ञ के अवसर पर अग्नि को श्रमपूर्वक 10 उंगलियों के द्वारा मंथन से प्रकट हुआ गया था। फिर जब अग्नि प्रकट हुआ तो हर्ष से भर उठा जनमंडल और सब अपने 10 उंगलियों से ताली बजाने लगे। तो माने अंगुलियां सगी बहनों की तरह मिल करके प्रसन्नता व्यक्त करने लगी, यानी सीधे सीधे शब्द में ताली बजने लगी हर्ष में। क्योंकि अग्नि ऐसे नहीं उत्पन्न हो जाती जैसे आज माछी ये मतलब माचिस से तीली रगड़े और फट से उत्पन्न हो गई, नहीं। उस समय अरण्य मंथन में श्रम करना पड़ता था, और उस श्रम के बाद जब अग्नि उत्पन्न होती थी तो फिर लोगों में बड़ा हर्ष होता था कि लीजिए यज्ञ सफल हमारा होगा और अब यज्ञ क्रिया संपन्न होगी। तो एक हर्ष का वातावरण छा जाता था। उसी को व्यक्त किया गया है कि हे अग्निदेव, जब तुम यज्ञवेदी में प्रकट हो जाते हो अरण्य मंथन के उपरांत, तो लोगों की अंगुलियां सगी बहन की तरह जो हैं वे मिलजुल करके शब्द करने लगती हैं, यानी तालिका वादन होने लग जाता है, प्रसन्नता सूचक ताली लोगों में बजने लगती है। तो मर्त्य ऋतुजों ने अमर, अक्षय, सुदृढ़ दंतों वाले, पापों से पार कराने वाले अग्नि को अरण्य मंथन के माध्यम से प्रकट किया। उस समय भगिनी रूप 10 अंगुलियां प्रसन्न हो उठीं और प्रसन्न होकर शब्द करने लगी, मानो पुत्रोत्पत्ति हो गई हो, यानी तालियां बजने लगीं। और जैसे पुत्रोत्पत्ति पर लोग हर्ष से ताली बजाने लगते हैं, वैसे अग्नि के अरण्य मंथन के बाद उत्पन्न होने पर सभी वहाँ जनमंडल के लोग तालियां बजाने लगे। उसी का कथन है। पद्य रूपांतरण है, अमर सुदृढ़ दांतों वाला जो अक्षय अघ से पार कराता, मरणशील ऋतुज उपजाए ऐसे पावक को जो त्राता। भगिनी रूपा 10 अंगुलियां हुई उस समय बहुत प्रसन्न शब्दित हुई, प्रतीत हो रहा जैसे हुआ पुत्र उत्पन्न। ओ
वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 29वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिस विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप है, शीर्षक है यज्ञवेदी में उत्पत्ति अग्नि पर प्रसन्नता की अभिव्यक्ति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। प्रसप्तहोतासनकादरोचत मातुरुपस्थे जदशोचदोधनि न निमिषति सुरणो दिवे दिवे जदसुरस्य जठराजजाजत। इस 14वें मंत्र में पुष्ट अरण्य मंथर से उत्पन्न अग्नि की शक्तिमत्ता और यज्ञवेदी में स्थापित उसकी शोभा का कथन है। तो सनकात सप्त होता प्र अरोचत, हे अग्निदेव तुम जो हो वह सनातन हो। सनकात माने सनातन हो। सनातन का मतलब हुआ जो पहले भी रहा हो, वर्तमान में भी हो और आगे भी हो। सनातन जो सर्वदा विद्यमान सत्य के रूप में हो, वो सनातन है। तो तुम सनातन हो और सप्त होता प्रो अरोचत, तुमको 7 ऋतुज या होता प्रदीप्त करते हैं और प्रदीप्त करके यज्ञवेदी में लाते हैं। इस कथन को आलंकारिक ढंग से कहा जा रहा है कि जैसे उत्पन्न हुए शिशु को माता के स्तन से लगा दिया जाता है, वैसे इस अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि रूपी शिशु को यज्ञवेदी रूपी स्तन से लगा दिया गया, यानी उसे यज्ञवेदी में स्थापित कर दिया गया। तो उस समय वो अग्नि अशोचत सुरणा बड़ा ही रमणीय और प्रदीप्त प्रतीत होता था और उसके इस रमणीयता और प्रदीप्त होने के गुण से, यज्ञ कराने के, जीवन को सफल बनाने के, प्रकाश फैलाने के गुण से दिवे दिवे निमिषति, लोग प्रतिदिन अग्नि को जगाए रखते हैं, उसे कभी तिरोहित नहीं होने देते हैं। यत असुरस्य जठरस्य अजायत, और यह अग्नि जो है वो कभी क्षीण नहीं होते हैं, यानी यज्ञ निरंतर होता रहता है। और ये क्षीण इसलिए नहीं होते कि असुरस्य जठरात अजायत, ये असुर के जठर से पैदा हुए हैं। अब भाई ये कैसे? यहाँ पर असुर का प्रारंभिक व्युत्पत्ति परक अर्थ लेना उचित होगा। असुर कहते हैं प्राणवान को, बलवान को। तो यहाँ उस असुर जो राक्षस रूप में है उससे नहीं अर्थ लिया जाएगा। असुर का मूल अर्थ होता है कि असु प्राणान ददाति या प्राणान प्रकटीकरोति इति असुरः, जो प्राण शक्ति को उद्बोधित करे, उत्पन्न करे, वो असुर है। यानी जो प्राणवान हो, जो शक्तिशाली हो, वो असुर है। तो यहाँ पर असुर जो है वह विशेषण बनकर आया है अरण्य का। अरण्य असुर है
यानी बड़ा बलशाली और बड़ा पुष्ट है, तो उसके जठरात, उसके जठर से, उदर से हे अग्निदेव तुम अजायत माने उत्पन्न हुए हो। तो जब माता बलवती होगी तो संतान भी आशा की जाती है बलवान होगा। तो तुम निरंतर जागृत रहते हो, तुम्हारी ज्योति कभी क्षीण नहीं होती है, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति जो है वो असुर से है, यानी प्राणवान शक्तिमान पुष्ट अरण के माध्यम से तुम उत्पन्न हुए हो। तो पौष्टिकता तुम्हारे लिए एक मातृत्व या पैतृक गुण के रूप में है, यानी वो वंश परंपरागत है। तो तुम उस पुष्ट काष्ठ से उत्पन्न हुए हो जो कि असुर है, यानी शक्तिशाली है, पुष्ट है, इसलिए तुम भी पुष्ट हो। और तुम निरंतर जो होवे वह हमारे मध्य यज्ञ के रूप में एवं अन्यान्य पुण्य कर्मों के रूप में विद्यमान रहते हो, सहायक बने रहते हो, तुम कभी क्षीण नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारी उत्पत्ति ही प्रबल स्रोत से हुई है, शक्ति स्रोत से हुई है। तो यह सनातन अग्नि 7 होताओं यानी 7 पुरोहितों या ऋतुजों द्वारा दीप्तिमान होता है। जब पृथ्वी माता की गोद में वेदी रूपी स्तन के समीप शोभित होता है तब अति रमणीय लगता है। जैसे माता के स्तन से शिशु लग जाता है, वैसे अरण्य मंथन से उत्पन्न अग्नि वेदी से लग जाता है, यज्ञ वेदी से। तो यज्ञ वेदी स्तन है जहाँ से पोषक तत्व मिलता है, हविष्यान्न मिलता है, घृतादि मिलते हैं। तो उस समय तुम अति रमणीय लगते हो, तुम्हारी शोभा बड़ी ही नेत्रों को आकर्षण उत्पन्न करने वाली होती है, यानी नेत्रों को बड़ी प्रिय लगती है। तुम्हारी वह द्युति जो अभी बहुत अधिक प्रचंड नहीं हुई है, वेदी में उत्पन्न हुई है, और वह बड़ी प्रिय लग रही है, इसलिए कि बहुत अधिक उसमें अभी प्रदीप्त नहीं आई है, कोमलता उसमें अभी है जैसे शिशु में होती है, और दूसरे श्रम से उत्पन्न हुई है, इसलिए और भी प्रसन्नता होती है कि लीजिए अब अग्निदेव पैदा हो गए हैं, तो फिर अब हमारा शुभ कार्य होगा यज्ञ का। जैसे पुत्र पैदा होता है तो बड़ा मतलब कोमल होता है, लेकिन बड़ा हर्ष देता है, वैसे ही अग्नि का वो कोमल रूप जब यज्ञ वेदी में शोभित होता है तो बड़ा हर्ष प्रदायक होता है। और वह बड़ा पुष्ट है, क्योंकि वह पुष्ट सुदृढ़ अरण्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। पद रूपांतरण है, होता है उत्पन्न सनातन अग्नि 7 होता द्वारा पहुँच वेदिका स्तन पर यह लगता है अतिशय प्यारा। यह अग्नि अरण्य के सबल जठर से पैदा होकर है आता, जागृत रहता अस्तु निरंतर कभी नहीं है अलसाता। तो माता के गुण पुत्र में आने स्वाभाविक है, और माता के गुण पुत्र में अवतरित होते हैं। माता ही प्रथम शिक्षिका होती है संतान की, क्योंकि सबसे अधिक संतान जब तक वह शिशु रहती है तब तक माता के ही पास रहती है। तो माता की बड़ी महिमा है। लोगों का कथन है कि संसार में जितने महापुरुष हुए हैं
उन सबकी माताएं बड़ी महान थी। शिवाजी की माता ताराबाई के विषय में कहा जाता है कि वह शिवाजी को शुरू से ही करते रहते थे, और जब उनका जन्मदिन होता था तो कहते थे बेटा एक किला जीत कर लाओ, तब तुम्हारा जन्मदिन हम खुशी से मनावेंगे। सिकंदर को उनकी माता कहती रहती थी बेटा तुम्हें दुनिया में विजय प्राप्त करनी है। तो माता जैसा शिक्षण देती है पुत्र को, वैसा पुत्र बनता जाता है। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। तो वास्तव में प्राथमिक निर्मात्री जो होती है संतान की, वह माता ही होती है। माता के विचार, माता के संस्कार शिशु में संक्रमित होते हैं, और माता यदि वीरांगना है, गुणवती है, तो संतान भी निश्चित ही वैसी ही होगी। विपरीत अवस्था में संतान विपरीत हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि माता का बड़ा योगदान होता है संतान के अच्छा या बुरा बनाने में। तो अरण्य की पुष्टता उसके संतान अग्नि में संक्रमित हुई है, इसलिए अग्नि कभी क्षीण नहीं होते हैं, प्रकाशमान रहते हैं, प्रिय बने रहते हैं। तो इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। होता है उत्पन्न सनातन अग्नि सात होता द्वारा, पहुँचे वेदिका स्तन पर यह लगता है अतिशय प्यारा। यह अग्नि अरण्य के सबल जठर से पैदा होकर है आता, जागृत रहता अश्व निरंतर कभी नहीं है अलसाता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 29वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्रदृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि और छंद जगती है। शीर्षक है विश्वामित्रों द्वारा नित्य अग्नि से जुड़े रहने की वार्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मित्रायुधो मरुदामिव प्रजा प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिद्विदुः जुम्नवद्ब्रह्म कुशिका स एरिर एक एकोदमे अग्निं समेधिरे। इस सूक्त के मंत्रों के दृष्टा विश्वामित्रों के अग्नि उपासना और अग्नि प्रेम का कथन है। तो जैसा आप सब जानते हैं, बताया भी गया है प्रारंभ में कि इस सूक्त के क्या संपूर्ण मंडल के जो दृष्टा हैं ऋषि, वे हैं विश्वामित्र। और विश्वामित्र स्वयं और उनके शिष्य परंपरा में और वंश परंपरा में जो ऋषि हुए हैं, उस विश्वामित्र या राजा कुश के गोत्र में संतान के रूप में उत्पन्न होने वाले उस वंश परंपरा से संबंधित सभी ऋषि आ जाते हैं। तो अब ये थोड़ा सा जान लें कि विश्वामित्र को विश्वामित्र भी कहा जाता था और कौशिक भी कहा जाता था। तो यह एक परंपरागत नाम है। कौशिक इसलिए कहा जाता था, ये एक राजा कुशिक थे जो बड़े प्रतापी थे और धार्मिक थे, ऋषि थे। उन्हीं की वंश परंपरा में जितने उत्पन्न हुए हैं वे सब कौशिक कहे जाते थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि विश्वामित्र ऋग्वेद के सूत्र या सूक्तों के भी दृष्टा हैं और वे रामायण काल में राम के भी गुरु रहे हैं।
तो क्या वे एक ही हैं? वही विश्वामित्र हैं जो मंत्र दृष्टा थे जिन, और अथवा दूसरे? तो इसको समझ लें कि ये एक गद्दी होती थी और उस पर रहने वाले, उनका अनुकरण करने वाले, उनके वंश परंपरा के लोग या शिष्य परंपरा के लोग कौशिक कहे जाते थे, इसलिए कि उसके आदि प्रवर्तक कुशिक थे। कुशिक ने जो सिद्धांत बना दिया अग्नि पूजन का, ये क्षत्रियत्व वाले भी थे। कौशिक क्षत्रिय माने जाते हैं, धनुष बाण में चलाने में बड़े ही निपुण थे। राम को भी उन्होंने तमाम विद्याएं सिखाई थी, धनुष विद्या सिखाई थी और तमाम ऐसे मंत्र बताए थे जिनसे क्षुधा पिपासा नहीं सताती थी, शक्ति में क्षीणता नहीं आती थी, और दिव्य अस्त्रों का भी उन्होंने ज्ञान दिया था। ये वाल्मीकि रामायण में है कि यज्ञ रक्षण के लिए जो विश्वामित्र जी थे वो दशरथ से उनके दोनों पुत्रों को मांगे थे, खास तौर से राम को मांगे थे, लेकिन लक्ष्मण भी उनके साथ गए। तो उन्हें, उन दोनों राजकुमारों को कौशिक ने अथवा विश्वामित्र ने दिव्य ज्ञान दिया था, जिससे वे दिव्य शक्ति संपन्न हो गए। पहले गुरु जो अस्त्र शस्त्रों के थे वही थे। तो ये ऋषि जो थे कुशिक वंशीय अथवा कौशिक या विश्वामित्र, ये सब ऋषि थे। इसके साथ ही साथ अस्त्र विद्या में भी बड़े ही कुशल थे। इनको आग्नेय अस्त्रों का ज्ञान था, दिव्य से दिव्य अस्त्र कैसे चलाए जाएं उसका ज्ञान था, साथ साथ तपोबल से कैसे संरक्षण किया जाता है, तपस्या इसमें कितनी सहायक होती है, ये सब था। इसलिए परिपूर्ण ऋषि माने गए हैं। भारत में ऋषि परंपरा जो चली है उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय है। इसीलिए वशिष्ठ भी और ये वशिष्ठ भी शस्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन विश्वामित्र तो शुद्ध क्षत्रिय थे लेकिन ऋषित्व पूर्ण भी थे। अब परशुराम जो थे वो जमदग्नि के पुत्र थे, भृगुवंशी थे, तो ये भी वेद मंत्रों के ज्ञाता थे और इनके यानी भृगुवंशियों के बहुत से मंत्र वेदों में उपलब्ध हैं। समय आने पर हम प्रसंग को बतावेंगे। जामदग्नि परशुराम के भी दृष्ट मंत्र हैं इसी ऋग्वेद में। तो ये जो थे वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण होते थे। यह ऋषि परंपरा जो है हमारे यहाँ, वो कभी ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल वो शक्तिहीन हो। ये तो बौद्धों के आने से ऐसी हुई कि भाई ये जो है वो बिल्कुल कहीं चींटी न दब जाए, कहीं यह न हो जाए, कहीं कुछ न हो जाए। तो हमारे यहाँ वैदिक जो ऋषि परंपरा है वो शक्ति पूजक है। तपोपूर्ण जीवन हो, तपपूर्ण जीवन हो, साथ ही साथ वो शस्त्रास्त्रों से भी परिपूरित हो, तभी वैदिक युग में कोई सामना नहीं कर पाता था देश का। देश कभी गुलाम नहीं हुआ। और बाद में जब बौद्ध परंपरा चली, साधु बिल्कुल वो हो गए, शक्तिहीन हो गए, केवल राम राम जपो या बुद्ध बुद्ध जपो, पूजा कर लो, बस पाठ कर लो, यहीं तक उनका जीवन सीमित रह गया। तो देश असुरक्षित हो गया। अगर वह परंपरा, वैदिक परंपरा चलती रहती तो निश्चित है कि देश कभी गुलाम नहीं होता। तो ब्राह्मण सदैव शस्त्रधारी रहा है वैदिक युग का। एक परशुराम जी वैसे ही थे। मुख मध्य वेद पाठ, पीठ पर तर्कस कर में कुठार वीर वेश विकराल था। तो
शस्त्र शास्त्र दोनों में पारंगत होते थे। तो ये कुशिक वंशीय ऋषि थे जिन्हें कौशिक कहा जाता था, या जिन्हें वैश्वामित्र भी कहा जाता था। विश्वामित्र भी एक तपस्वी और एक श्रेष्ठ ऋषि थे। तो उन जो खानदान के श्रेष्ठ होते हैं उनके नाम से वंश परंपरा चल पड़ती है। जैसे रघु जो एक प्रतापी राजा थे तो रघुवंश या राघव कहा जाने लगा उनको। तो ये परंपरा हमारे यहाँ रही है कि कोई वंश में श्रेष्ठ होता था तो उसके नाम पर वंश चल पड़ता था। तो वही सब है ये तथ्य। हम थोड़ा यहाँ इसलिए रुक गए कि ये जो थोड़ी कभी कभी भ्रांतियाँ हो सकती हैं या एक प्रश्न उठता हो कि कैसे भाई वही परशुराम सतयुग में भी थे, वही परशुराम त्रेता में भी थे, वही परशुराम द्वापर में भी थे, भीष्म के गुरुकुल युग में, तो वो वही एक व्यक्ति नहीं है बल्कि वो परंपरा है। उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होता था और आग्नेय अस्त्र वगैरह और तमाम अस्त्रों का ऐसा ज्ञान रहता था कि वे इतने प्रबल हो जाते थे कि उनका सामना कोई कर नहीं पाता था। जैसे कोई देश अगर एटम बम से एटॉमिक एनर्जी से संपन्न हो जाए तो फिर उसको जीतना कठिन हो जाता है। तो ये ऐसा है। तो इस प्रसंग में एक जो थोड़ी कभी शंका होती है उसके निवारण करने की चेष्टा की गई है। तो वही बात इसमें कही गई है। अब हम उसको समझें कि मरुताम प्रमाह इव अमित्रायुधः, जैसे मरुत जो हैं वे अपने विरोधियों को नष्ट ही कर देते हैं, वैसे ही जो कुशिक वंशीय ऋषि हैं वे अपने तपोबल से, अपने शस्त्र बल से, शस्त्र और शास्त्र बल से संपन्न होने के कारण अपने विरोधियों को क्षीण कर देने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं। और ब्रह्मणः प्रथमजाः कुशिकासः, ऐसे कुशिक वंशीय ऋषि जिनके आदि पुरुष कुशिक थे और उन्हीं के कारण जिनको कौशिक कहा जाता था, यानी कुशिक गोत्रोत्पन्न ऋषिगण वैसे ही अपने विरोधियों का सफाया कर देते हैं जैसे मरुदगण तूफान बनकर जो उनके राह में पड़ता है उसको उखाड़ फेंकते हैं। तो ये ब्रह्मणः प्रथमजाः कुशिकासः विश्वम विदुहीति, ये जो ब्रह्मा के प्रथम पुत्र कुशिक थे उन कुशिक के गोत्र में उत्पन्न हुए ऋषिगण उन्हीं के गुणों से विभूषित हैं और वे अपने ज्ञान के कारण विश्व को जानने वाले हैं। यानी प्रथमजाः, ब्रह्मणः प्रथमजाः, जो ब्रह्मा से पहले पैदा हुए ऐसे कुशिक, और कुशिकासः माने कुशिक के वंश वाले कौशिक, विश्वम विदुः, संपूर्ण संसार के रहस्य को जानने वाले हैं। द्युम्नवत् ब्रह्म एरिरे, ये द्युम्नवत् माने तेजस्वी, ब्रह्म माने स्तोत्र मंत्र, ये तेजस्वी वेद मंत्रों से शक्ति उत्पन्न करने वाले हैं और दिव्य देवों की स्तुति करने वाले हैं। यानी वेद मंत्र मुख मध्य वेद पाठ पीठ पर तर्कस कर में कुठार वीर वेश विकराल था, इस प्रकार के हैं। ये तेजस्वी हैं। और द्युम्नवत ब्रह्म कहते हैं वेद को या वेद मंत्र को। ये शक्तिशाली तेजस्वी वेद मंत्रों के ज्ञाता हैं। एकः दमे अग्निम समीधिरे, ये एका माने जब अकेले रहते हैं तो भी अग्नि को बुझने नहीं देते, अग्नि की उपासना करते हैं। यज्ञ इनका नियमित कर्म है। तो मरुतों के समान शत्रुओं से युद्ध करने वाले और ब्रह्मा के पुत्रों में प्रथम उत्पन्न कुशिक के गोत्रों में उत्पन्न होने वाले यह कौशिक ऋषिगण समग्र विश्व को जानने वाले हैं, प्रज्ञा संपन्न हैं
वे तेजस्वी स्तोत्रों से अग्नि की स्तुति करने वाले हैं। अपने अपने घरों में एकाकी रहकर भी ये अग्नि क्रिया अग्निहोत्र यज्ञादि को करते रहते हैं। इनका जीवन यज्ञ शून्य जीवन नहीं है। तो पद रूपांतरण है, मरुतों के समान ही रिपुओं से जो करते रहते घमासान, मरुतों के समान ही रिपुओं से जो करते रहते घमासान, ब्रह्मसुतों में प्रथम कुशिक गोत्रोत्पन्न को है विश्व ज्ञान। बाहर यज्ञों में करते हुए पावन स्तुति में मंत्रगान, यज्ञार्थ भवन में भी करते प्रज्वलित अग्नि को वे सुजान। यानी इनका जीवन यज्ञमय था। यह सामूहिक रूप से भी यज्ञ करते थे और जब एकाकी होते थे तो भी इनके घर में अग्नि कभी बुझने नहीं पाती थी। यानी सदैव यज्ञ क्रिया चलती रहती थी। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 29वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टाच विश्वामित्र गाथिन, देवता अग्नि और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है अग्निदेव सोम ग्रहण करें और शांति स्थापन करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदद्यत्वा प्रजति यज्ञे अस्मिन् होतश्च गत्वा व्रडेमहेह ध्रुवमजा ध्रुवमुताशमिष्ठाः प्रजानन् विद्वान् उपजाहि सोमम्। इस 16वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें विश्वामित्र के वंशज अथवा मूल रूप से कुशिक के वंशज कौशिक, जो इस मंडल के मंत्रदृष्टा ऋषि हैं, वे इस सूक्त में कहते हैं कि हम सब क्षत्रिय तो संपन्न भी हैं, वेद मंत्रों से भी हमारा लगाव है और उससे भी उतना ही प्रेम है जितना कि युद्ध से प्रेम रहता है। हमें क्षत्रियत्व और ब्रह्मत्व का समागम है। तो पिछले मंत्र में यह बताया गया कि जो हम कुशिक के पुत्र हैं, कौशिक हैं, कुशिक वंशीय हैं, वे मंत्रों के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं और शत्रुओं के दांत खट्टे कर देने वाले हैं, मरुतों की तरह पराक्रम वाले हैं। जैसे मरुत जब चलते हैं तो सामने जो उनको रोकता है, उस अवरोधक को वे धराशायी कर देते हैं। वैसे हम सब भी दुष्टों और शत्रुओं के लिए हैं। ये झलक दिखाई गई थी। तो ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ हमें शस्त्र ज्ञान है, शस्त्र और शास्त्र का समागम हमारे जीवन में है। लेकिन हमारा जीवन जो है अंत में शांति प्रेमी है। हम उस उद्दंड रक्तपात वाले जीवन दर्शन में विश्वास नहीं करते हैं। संरक्षण के लिए शक्ति आवश्यक है, लेकिन शक्ति जो है उसका उद्देश्य रक्तपात नहीं, शांति स्थापन है। तो जब शस्त्र और शास्त्र का संयोग होता है, जब शांति और क्रांति का संयोग होता है, तभी राष्ट्र का एक समुन्नत रूप होता है। तो थोड़ी विकृतिवाद के युग में आ गई। शस्त्र और शास्त्र का समागम समाप्त हो गया। एक जो अहिंसक आंदोलन चले, उसमें शास्त्र यानी वैदिक धर्म को तो ठुकरा ही दिया गया, एक नया धर्म चला, लेकिन उसमें शक्ति को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया।
शस्त्र पूजन समाप्त हो गया। तो उसका परिणाम फिर अच्छा नहीं निकला बाद में। तो जो हमारा वैदिक जीवन दर्शन है वो शस्त्र और शास्त्र के समन्वय वाला जीवन है, और उसका जो समापन है जीवन का वो शांति से होना चाहिए। शक्ति है, सेना है, वो हो, लेकिन सबका उद्देश्य शांति स्थापन हो। वृथा रक्तपात या अशांत वातावरण सर्जन न हो। तो यह वैदिक दृष्टिकोण इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। पहले अग्निदेव के वैशिष्ट को बताया जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम होता हो, यज्ञ संपन्न करने वाले होता हो, और चिकित्वा माने ज्ञानी हो। अद्य प्रयाति अस्मिन् यज्ञे त्वा आवृणीमहि। अद्य माने आज, प्रयाति माने चलने वाले। आज हमारा जो यज्ञ क्रम चल रहा है, तो अस्मिन् यज्ञ, इस यज्ञ में त्वा आवृणीमहि, तुझ अग्नि को हम तुम्हारे उपासक आवृणीमहि माने आमंत्रित करते हैं या वरण करते हैं। तो हम जो कुशिक वंशीय ऋषि हैं, आज जो वर्तमान में संप्रति चल रहा है यज्ञ कार्यक्रम, इसमें हम तुम्हारा वरण करते हैं। यत इत ध्रुव मया ध्रुवम उत अशमिष्ठाः। तो इसलिए तुम यहीं स्थिर होकर रहो। इत माने ही, ध्रुव माने ध्रुव होकर के, स्थिर होकर के रहो। उत माने और, अशमिष्ठा, और शांति को स्थापित करो। तो हे अग्निदेव, तुम क्रांति रूप हो, लेकिन आज हमारे इस यज्ञ में स्थिर हो और सर्वत्र शांति स्थापन करो। क्योंकि तेज जो है वो संहार के लिए नहीं होना चाहिए, वो शांति के लिए होना चाहिए, शांति स्थापन के लिए होना चाहिए। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस यज्ञ में हमारे शांति स्थापित करने के लिए आओ, और यह लोक जो है शांति में स्नान करे, शांति स्नापित हो जाए। तो हे स्थापित यज्ञाग्नि, तुम विद्वान, मैंने सब कुछ जानने वाले हो, तुमसे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अग्नि, हे अग्निदेव, सोमम प्रजानन आया है, तुम प्रथम सोमपान के लिए आओ। सोम के विषय में कहा गया है, ये मधुर पेय था, पुष्टिकर पेय था, शांति प्रदान करने वाला पेय था, ओजप्रद पेय था। इसको किसी नशीले पदार्थ से जोड़ना अन्याय है, अपराध है। और सोम का अर्थ होता है आनंद, आह्लाद, शांति, सौमनस्य। तो शांति का प्रसंग है, इसलिए सोम माने आह्लादक। यह सोम रस पान करो, और इससे जो ऊर्जा हो उसे तुम लोक रक्षण में, शांति स्थापन में लगाओ। और उपयाहि माने इस सोमरस के समीप पान करने के हेतु आओ। यज्ञ संपादक, सर्वत्र गमनशील अग्निदेव, सर्वज्ञ अग्निदेव, आज के इस यज्ञ में हम आपका वरण करते हैं, इसलिए आप यहीं स्थिर होकर रहो और सर्वत्र शांति की स्थापना करो। हे विद्वान अग्निदेव, सोम को सुसंस्कारित समझकर, उसके गुणवत्ता को ध्यान में रख करके, प्रेम पूर्ण समर्पण को समझ करके इस सोमपान के हेतु हमारे समीप बने रहो
और सौम्यता का प्रसार करो। सोम से ही सौम्य भी बना है। तो तमाम शब्दों में लोगों को भ्रांत रहती है। सोम का अर्थ हुआ जो सौम्यता प्रदान करे, कोई उद्दंडता नहीं। नशे में तो उद्दंड हो जाता है व्यक्ति। सोम में सौम्यता आती है, उत्साह जागृत होता है। सोम एक सद्भाव सौमनस्य का भी प्रतीक है। तो इस प्रकार से यज्ञ संपादक सर्वज्ञ अग्निदेव आज के इस यज्ञ में हम आपका आवाहन करते हैं, वरण करते हैं। इसलिए आप स्थिर होकर के यहाँ पधारो और शांति स्थापन का प्रयत्न करो, सर्वत्र शांति हो। हे विद्वान अग्निदेव, सोम को सुसंस्कारित समझ करके, सौम्यता प्रकाशित करने वाला समझ करके, सौम्यता से और सौहार्द से भरा हुआ समझ करके उसके निकट आओ, समीप आओ और उसे ग्रहण करो, उसका पान करो। तो यज्ञों के संपादक पद्य रूपांतरण है। यज्ञों के संपादक पावक हम करते वरण तुम्हारा, यहाँ यज्ञ में स्थिर हो जाओ, अनुरोध हमारा। हे सुधी अग्नि देवता, शांति का स्थापन सर्वत्र करो। सोम संस्कारित स्वागत में कृपया उसको ग्रहण करो। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले 16वें मंत्र के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और यह जाना कि जो शक्ति उपासक हैं वे शांति के लिए प्रयत्नशील रहें। जीवन में क्रांति हो, लेकिन शांति के लिए क्रांति हो। निरर्थक रक्तपात के लिए या प्रभुत्व जमाने के लिए न हो। अब हम इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें और यह भी जानें कि इस व्याख्याक्रम में हम कितने कदम चल चुके हैं। तो जैसा आप सबको ज्ञात है कि यह सूक्त ऋग्वेद के तीसरे मंडल का है, 29वां सूक्त है। इस सूक्त में 16 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन है, देवता अग्नि हैं और प्रयुक्त छंदों में अनुष्टुप त्रिष्टुप जगति का प्रयोग है। तो अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3693। अब इस 29वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। तो इस सूक्त के प्रारंभ में अरण्य मंथन द्वारा अग्नि उत्पत्ति की प्रार्थना है। अरण्य के अंदर उसके गर्भ में अग्नि का सूक्ष्म रूप से निवास रहता है। वे मंथन से उत्पन्न होते हैं, पवित्र होते हैं और बल के पुत्र हैं, क्योंकि अग्नि को अरण्य से निकालने में श्रम करना पड़ता था। 10 उंगलियां श्रम करती थीं। अंत में जब अग्नि देव उत्पन्न होते थे तो 10 उंगलियां जो भगिनी की तरह सहयोगिनी हैं वे करतालिका में बदल जाती थीं और हर्ष व्यक्त करती थीं। तो मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि के स्वागत का कथन है, हविष्यान्न आदि देने की वार्ता है और जो अस्तित्व का लक्षण है कि गुण धर्म कथन, ये तो लगभग सभी मंत्रों में है। अग्नि के स्थापन, प्रज्वलन आदि का कथन है। विश्वामित्रों के द्वारा यज्ञ परंपरा को स्थिर रखने का भी कथन है। यह भी झलक मिलती है कि जो ये कौशिक गोत्रीय थे, जिनके कियात पुरुष कुशिक थे, वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में कुशल होते थे और वे यज्ञ कर्म नित्य करते थे।
सामूहिक रूप में भी सम्मिलित होते थे और अपने एकाकी रहकर घर में भी अग्निहोत्र करते थे। और ये ऊर्जा के भी उपासक थे, इनमें शक्ति भी थी। शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का समन्वय इनके जीवन में था। जीवन वही पूर्ण है जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों हों। केवल शस्त्रोपासना व्यक्ति को उद्दंड बना देती है, अंधा बना देती है, और केवल शास्त्रोपासना व्यक्ति को कायर बना देती है। तो दोनों का संगवन होना चाहिए जीवन में, शस्त्र और शास्त्र का समन्वय होना चाहिए। हमारी ऋषि परंपरा शस्त्र पूजक रही है शांति के लिए। वह यहाँ के ऋषि मुनि जो थे वो शस्त्रों के और शास्त्रों के दोनों के सूक्ष्म ज्ञाता होते थे। वे एक और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार करते थे, ऐसे मंत्रों का आविष्कार करते थे जिससे बहुत दिनों तक बिना खाए पिए जीवन रह सके। युद्ध के दिनों में, संकट के दिनों में, आपत्ति काल में, इमरजेंसी पीरियड में यदि भोजन नहीं मिलता है तो भी ऐसे मंत्र थे जिनसे क्षुधा पिपासा के निवारण होता था। उसके भी शोध करता थे, आग्नेयास्त्रों के शोध करता थे, दिव्यास्त्रों के शोध करता थे, साथ साथ वेद मंत्रों के सूक्ष्म ज्ञाता थे। तो यह जीवन है। अंत में समापन वाले मंत्र में यह कहा गया है कि सौम्यता का, शक्तिमत्ता का प्रतिरूप यह सोम ग्रहण किया जाए और संसार में शांति स्थापन की चेष्टा हो, हमारी शक्ति शांति स्थापन में लगे, ऐसी शक्तिमत्ता की याचना शक्ति स्वरूप प्रकाशक अग्निदेव से की गई है। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के 16 मंत्रों का संक्षिप्त परिज्ञान प्राप्त किया। अब आगे के व्याख्याक्रम में अगला सूत्र व्याख्यायित होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।